नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की वीडियो होने वाली है एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आपके लिए आया था कल, वो सभी ने देख लिया होगा। और इस रिजल्ट के बाद हमारा यानी कि एसएससी बूस्टर का क्या रिजल्ट रहा, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना, काफी सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी रिजल्ट से भी रिलेटेड और आपकी जो शॉर्ट एंड की प्रिपरेशन होती है उससे भी रिलेटेड। देखिए 11 जुलाई यानी कि कल आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। इस रिजल्ट के अंदर हाइलाइटेड पॉइंट्स क्या थे? हाइलाइटेड पॉइंट्स ये थे कि मेरिट जो है बहुत ज्यादा हाई गई है। ठीक है। वैकेंसीज ज्यादा होने के बावजूद भी जनरली ऐसा देखा जाता है कि वैकेंसीज जब कम हो उस केस में आपकी जो है मेरिट जो ज्यादा जाती है। पर लेकिन वैकेंसीज भी ठीक ठाक थी। ओके। तो स्किल भी ठीक था, उसके बाद भी आपकी मेरिट इतनी ज्यादा गई है। उसके ज्यादा जाने से काफी सारे स्टूडेंट जो जिनका स्किल टेस्ट क्लियर हो चुका था, जिनकी मिस्टेक्स अंडर 80 थी या उनकी परमिसिबल जो उनकी एरर होती है उसके अंदर थी। कैसे पता चला ये कि अभी तो आई नहीं है मिस्टेक्स, है ना? एक अंदाजा हो जाता है हमें करते करते। राइट। तो देखिए, सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी स्टूडेंट्स को जो सेलेक्ट हो गए हैं 2024 में और स्टाफ सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जाम में भारत सरकार के कर्मचारी बन चुके हैं। केंद्रीय कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वो बन चुके हैं। उन सबको बहुत बहुत बधाई। जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, इस ये वीडियो और आप लोगों तक पहुंच गई है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आपके मार्क्स और आपकी शॉर्ट एंड कोई भी रीजन रहा हो सेलेक्ट ना होने का, पर लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी है और थोड़ी पेशेंस के साथ लगे रहना है। अब इस 15 से 20 दिन की और बात है। इन 15 से 20 दिन के अंदर आप मेहनत करिए, अपने मार्क्स बढ़ाइए। देखिए, शॉर्ट एंड के तो मैं अभी बोलूंगा कि इन 15 से 20 दिनों में शॉर्ट एंड को थोड़ा रेस्ट दोगे तब भी चल जाएगा। और लेकिन अपनी सीबीटी की तैयारी को बहुत जोरों शोरों से करिए। स्पेशली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2024 में सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं और बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे स्किल टेस्ट के रिजल्ट के आने का। ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट होती है, एज ए ह्यूमन बीइंग डिसअपॉइंटमेंट होती है, समझते हैं हम इस बात को। पर लेकिन यहाँ पर मेंटल टफनेस थोड़ी सी, अपनी थोड़ी पेशेंस दिखाने की जरूरत है। 10 से 15 20 दिन की बात है, मेहनत करिए, मार्क्स को एनहांस करिए। देखिए, आप लोगों को क्या करना है ना, आप लोगों को स्टार्टिंग से तो कुछ करना नहीं है। आपके 150 140 तो मार्क्स होंगे ही। 20 से 30 नंबर बढ़ाने के लिए आपको पढ़ाई करनी है इन 15 से 20 दिनों के अंदर। ठीक है। तो ये 15 से 20 दिन आप अच्छे से तैयारी करिए, अपने मार्क्स इंक्रीज करिए और सिलेक्शन लीजिए 2025 के सीबीटी में। ये भी ठीक है कि मतलब टाइम थोड़ा कम मिला है। अगर यही रिजल्ट 1-2 महीने पहले आ जाता तो जो स्टूडेंट्स रह गए थे, मतलब वेट कर रहे थे 24 के रिजल्ट आने का, 25 की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही थी, ऐसे टाइम पे नहीं हो पाती, तो उनको थोड़ा और टाइम मिल जाता। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। या तो हम इंतजार करके या डिप्रेस होके ये साल भी अपना खराब कर दें, 24 का तो हो ही चुका है क्योंकि उसमें तो लिस्ट में हमारा नाम है नहीं। या फिर हम थोड़ी हिम्मत दिखाएं, थोड़ी पेशेंस दिखाएं और दोबारा से खड़े होएं और सीबीटी की तैयारी करके अपने मार्क्स इनहांस करें और सिलेक्शन ले 2025 में। ठीक है। देखिए, आप सीबीटी के अंदर स्किल टेस्ट स्किल टेस्ट जितना ज्यादा प्रिपेयर, सीबीटी और स्किल टेस्ट ये दोनों जितना ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं करिए। अभी के लिए तो मैं आपको वैसे कहूंगा कि स्किल टेस्ट शॉर्टन के ऊपर थोड़ा रेस्ट देकर भी आप अपने सीबीटी के ऊपर पूरा फोकस करिए, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। शॉर्टन के लिए आपको टाइम मिलेगा, उतने एसएससी जो आपको टाइम देगी उतने टाइम के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो थोड़ी और मेहनत करनी है क्योंकि आप 140 150 या फिर 155 तक तो हो ही, है ना? यहाँ तक तो आप हुई। यहाँ से आपको 15 20 25 इतने मार्क्स बढ़ाने के लिए तैयारी करनी है। इतने मार्क्स पर काम करिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए आगे जाकर, क्योंकि शॉर्ट एंड जो है वो हो जाती है, इजीली शॉर्टेड हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर ये वर्ड इजीली क्यों इतना आराम से यूज कर रहा हूँ कि इजीली शॉर्टेड हो जाएगी, क्योंकि एसएससी बूस्टर ने इस साल ये कर दिखाया है आप लोगों को। क्या ऑनलाइन शॉर्टेड हो सकती है, बहुत कम टाइम में भी इंप्रूवमेंट हो सकती है और आपका सिलेक्शन हो सकता है। वीडियो के आगे आगे के पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने ये पॉसिबल करके दिखाया है अपने सभी मेहनती स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है।
तो अभी 2025 की बात करते हैं। जो 2025 के स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको यहाँ से एक आइडिया लग गया होगा कि मेरिट कितनी ज़्यादा हाई जा रही है, ठीक है? और इस हाई मेरिट के हिसाब से आपको कितनी मेहनत करनी है, ये भी आपको पता चल गया होगा। तो आप कहीं कहीं भी लैग ना करें, इसके लिए आपको एक पिक्चर मिल गई है, एक आइडिया मिल गया है, इसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, ठीक है? तो इसको दिमाग में रखिए और इसी को दिमाग में रखते हुए अपनी तैयारी को जो है आगे बढ़ाइए कि इतनी ज़्यादा मेरिट जा सकती है, तो 160, 170 इतने मार्क्स का टारगेट करके अपनी मेहनत करिए और अपने आप को तैयार करिए। देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है यहाँ पे? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऑनलाइन शॉर्ट जो कि एक माना जाता है अभी भी, इवन अभी भी हम पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, उसके बावजूद भी काफी सारे लोगों को इस बात में अभी भी डाउट है कि सर क्या ऑनलाइन शॉर्ट हो सकती है? ठीक है, अब ऑनलाइन शॉर्ट हो सकती है, इसकी बहुत सारी बातें हैं। क्या स्टूडेंट आप टीचर से कनेक्टिविटी फील करेंगे? क्या आपको कुछ समझ आएगा? पर लेकिन हमने तो सुना है कि शॉर्ट हमेशा से ऑफलाइन होती आ रही है ना? पर लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ऑनलाइन 4 से 5 महीने की तैयारी में, जो मतलब पहले भी करते आ रहे होंगे स्टूडेंट तैयारी, लेकिन हमारे पास जब 4 से 5 महीने वो रुके, उसके बाद ऑनलाइन शॉर्ट हैंड पढ़ी, कनेक्टिविटी भी फील करी, और जब अपनी फीडबैक्स दिए जाकर लोगों को, बाहर लगा कि ये पेड़ अपने वो दे रहे हैं फीडबैक्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसमें एनरोल करें। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो स्टूडेंट सब अपना जेन्युइन फीडबैक दे रहे थे जो उन्होंने फील किया और जो एक्सपीरियंस किया। पर बाकी स्टूडेंट्स को ऐसा इसलिए लगा, उनकी भी गलती नहीं है, ऐसा उनको इसलिए लगा क्योंकि हमें हमेशा से बताया और सिखाया ही यही जाता है कि शॉर्ट हैंड के लिए आपको 1.5 से 2 साल लगेंगे, इतनी मेहनत है उतनी मेहनत। अगर आप राइट प्रॉपर तरीके से चीजों को करेंगे तो इतनी मेहनत तो है, लेकिन टाइम इतना ज्यादा नहीं लगेगा। आप एक बैच में एनरोल होके सिलेक्शन ले सकते हो, जैसा कि एसएससी बूस्टर के बच्चों ने इस बार सिलेक्शन लिया है, ठीक है, अराउंड 35। और ये नंबर अभी रनिंग में है। अराउंड 35 स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं फाइनल एसएससी की मेरिट लिस्ट के अंदर, और ये नंबर रनिंग में है। अभी 1-2 दिन में आपको फाइनल डेटा शेयर करेंगे हम लिस्ट के साथ कि कौन कौन स्टूडेंट किस किस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन ये अभी रनिंग में है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं फैमिली के साथ बिजी होते हैं। अभी आज शाम तक भी कॉल आया बच्चों की कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया इस डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऑनलाइन शॉर्टेड करके सेलेक्ट नहीं हो सकते या ऑनलाइन शॉर्टेड नहीं हो सकती। एसएससी की फाइनल मेरिट के अंदर आपका नाम आना किसी ऑनलाइन बैच से स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करने के बाद, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि आप सेलेक्ट हो सकते हो। डेडिकेशन होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए स्टूडेंट, और उसको राइट और प्रॉपर डायरेक्शन और गाइडेंस मिलनी चाहिए, सेलेक्ट हो सकते हैं। और ये पॉसिबल करके दिखाया है हमारे टारगेट बैच ने, जिससे काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है कि भारत सरकार के अंदर 35+ स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए, और ये नंबर अभी भी रनिंग में ही है, ठीक है? ऑनलाइन शॉर्ट एंड के अपने बहुत बेनिफिट हैं। और हाँ, ये जो स्टूडेंट मैंने आपको बताया, इन स्टूडेंट्स के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो ऑफलाइन कोचिंग छोड़कर ऑनलाइन पर शिफ्ट हुए थे। अब वो उनके अपने रीजंस रहे होंगे, लाइक उनको आने जाने का टाइम बचाना होगा, या फिर उनको वो कनेक्टिविटी हमसे ज्यादा अच्छी फील कर पा रहे होंगे, ठीक है? ये स्टूडेंट्स ने हमें खुद ही बताया था कि सर ऑफलाइन कोचिंग ड्रॉप करके हमने आपका ऑनलाइन बैच एनरोल किया है, और इससे हमें बेनिफिट भी हो रहा है। और आज ये प्रूव हो गया फाइनली, जब उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नजर आया कि आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो गया है, ठीक है? फाइनली दे गॉट सेलेक्टेड इतनी हाई मेरिट के बाद भी। अब यहाँ पे हमें सीखने को क्या बात मिलती है कि इतनी हाई मेरिट थी, शॉर्टेड हमने तैयार कर ली थी। अगर मेरिट थोड़ी सी और कम जाती तो ये नंबर और ज्यादा बढ़ सकते थे, ठीक है? क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एक बच्चे का स्किल टेस्ट क्लियर हुआ है जिसने भी प्रॉपर डायरेक्शंस को फॉलो किया था और इंस्ट्रक्शंस फॉलो की थी, अपना होमवर्क सबमिट करवाया था, उस हर एक बच्चे का स्किल टेस्ट क्लियर होगा। ये और भी क्लैरिटी हमें मिल जाएगी जब मिस्टेक्स शो होंगी कि कितनी परसेंट मिस्टेक्स किन स्टूडेंट्स की आई हैं। तो जब एक और मैं आपको बताऊंगा, एक और स्टैट्स शो करूंगा आप लोगों के साथ कि इन स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया ड्यू टू हाई मेरिट, मार्क्स कम होने की वजह से, लेकिन इनकी शॉर्ट एंड क्लियर थी। टारगेट बैच जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जो कि अपने स्किल टेस्ट प्रिपरेशन के लिए फेमस है, ये इसमें ये जो नंबर, और दूसरी बात, ये जो नंबर मैंने आपको बताया, ये नंबर और ज्यादा इंक्रीज होंगे कब? जब मिस्टेक्स शो कर देंगे ना एसएससी के आपके पोर्टल पर, आपको अपने उसमें मिस्टेक्स शो हो रही हैं, तो ये नंबर और ज्यादा इंक्रीज होंगे। जो हाई
मेरिट की वजह से, नंबर सीबीटी में कम होने की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। एग्जैक्ट 1 से 2 दिन के अंदर ये वीडियो आ जाएगी जिसमें कि हमारे पास भी पूरा डेटा होगा और आपको अच्छे से बता पाएंगे। राइट, ऑनलाइन शॉर्ट एंड स्किल टेस्ट क्लियर करवा सकती है, ये बात एसएससी बूस्टर के जो चैंपियन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस बात को साबित करके दिखाया है कि हाँ, ऑनलाइन शॉर्ट एंड भी हो सकती है और सेलेक्ट भी हो सकते हैं। तो जो भी बच्चा शॉर्ट एंड सीखता है, देखिए उसका मेन एक ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई मैं जो है एसएससी के अंदर स्टेनोग्राफर लगूं या किसी और कोर्ट के अंदर या किसी और दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर सेलेक्ट हो जाऊं, है ना? मेन सबका टारगेट यही होता है। अब जब हाँ, एक मिथ और ये क्रिएट हो रखा था कि ऑनलाइन तो शॉर्ट एंड पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑनलाइन शॉर्ट एंड हो जाए। यहाँ तो प्रूफ आ गया ना, यहाँ तो फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर नाम है स्टूडेंट्स का। ठीक है, और ना कि सिर्फ एसएससी स्टेनो, एम्स, सीएसआईआर ये एग्जाम भी स्टूडेंट्स ने क्लियर किए हैं, क्योंकि इस टारगेट बेस्ट 2.0 के अंदर वो सारी चीजें कवर थी जो कि आपका स्किल टेस्ट क्लियर करवाने के लिए जरूरी है। स्टूडेंट्स के बहुत जल्दी आपको स्टूडेंट्स की वीडियोस भी देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से उनकी जर्नी रही और क्या क्या उन्होंने इसमें इन चीजों को फेस किया, इन सारी चीजों को तैयार करते समय, ये भी आपको देखने को मिलेगा। टारगेट बैच हमारा स्टार्ट हुआ था, ये हमने दिसंबर, आपका जब सीबीटी हो गया था, सीबीटी के बाद हमने जो है इसको स्टार्ट किया था। उससे पहले 1-2 बैच थे, इसको उसमें कंबाइन कर दिया गया था फिर आगे जाकर। स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट्स ने इसमें एनरोल किया था ना, उन्होंने थोड़े टाइम के बाद अपना फीडबैक दिया, तो बाकी स्टूडेंट्स को लगा कि वो पेड रिव्यूज है, जबकि वो जेन्युइन फीडबैक था। और आज ये बात प्रूव हो गई है कि उन्होंने जो अपने रिव्यूज दिए थे वो एकदम सही थे, क्योंकि एसएससी की जो फाइनल मेरिट आती है, जो लिस्ट आती है, उसके बाद किसी चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। राइट, बाकी स्टूडेंट्स की गलती नहीं है इसमें, बाकी स्टूडेंट्स वो अपने एंड से बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि हमें हमेशा से सिखाया और बताया ही ये जाता है कि भाई इतना टाइम लगेगा आपको, स्लो प्रोसेस है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अगर राइट गाइडेंस और प्रॉपर अंडर सुपरविजन तैयारी करते हैं तो कम टाइम के अंदर भी शॉर्टेड जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो सकती है। उन स्टूडेंट्स की ही बात बताऊं मैं आपको जो अभी सेलेक्ट हुए, इन्होंने जब अपनी प्रोग्रेस को देखा था तो ये खुद ही शॉक थे कि सर इतने कम टाइम में कैसे हो सकता है, मेरे को तो इतना टाइम हो गया करते हुए, मेरी तो स्पीड ही नहीं इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो फाइनली हुआ क्या, क्लियर हुआ 2024 का एग्जाम। उसका रिजल्ट आने के बाद अराउंड 35 प्लस स्टूडेंट हैं हमारे पास जो अभी क्लियर कर चुके हैं और रनिंग में है ये। होपफुली 40 और 40 प्लस ये स्टूडेंट हो सकते हैं आगे जाकर, जो कि हमारे पास डेटा अभी ऐड ही हो रहा है इसमें। जब एक बार फाइनली सभी स्टूडेंट्स ऐड हो जाएंगे इसमें, तो आपको लिस्ट भी जरूर दिखाएंगे इनके डिपार्टमेंट के साथ, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी बन चुके हैं। देखिए, टारगेट बैच ने इन लोगों की हेल्प की जो 2024 में सेलेक्ट हुए हैं फाइनली। अभी टारगेट 2.0 बैच चल रहा है फॉर स्किल टेस्ट 2025 के लिए जो होगा। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं स्किल टेस्ट 2025 की तैयारी हमारे साथ करना और इन स्टूडेंट्स की तरह आपका नाम भी आपको फाइनल लिस्ट में देखने को मिले, इस बात के लिए अगर आप भी तैयार हैं तो टारगेट 2.0 बैच एनरोल कर सकते हैं। आप इसको एनरोल करने के लिए एसएससी बूस्टर की एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के थ्रू आप इसको जो है कर सकते हैं हमें ज्वाइन। नीचे दिए इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होगी इस नंबर पर कॉल करेंगे, व्हाट्सएप कॉल या मैसेज के थ्रू आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ये रही बात 2024 की। अब बात करते हैं 2025 के सीबीटी की। देखिए, 2025 के सीबीटी के लिए मंजिल बैच हमने आप लोगों के लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चला रखा है, जिसमें कि इंग्लिश, जीके और रीजनिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है। आपको डायरेक्ट फैकल्टी से कांटेक्ट कर सकते हैं, वीकली आपके टेस्ट होते हैं, प्रॉपर एनालिसिस सिखाया जाता है, आपको पीवाईक्यूज करवाए जाते हैं ताकि 160 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर सके। इतनी ज्यादा बेनिफिट आपको किसी पेड कोर्स के अंदर भी देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि एसएससी बूस्टर आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है। ठीक है, और एक एक्यूरेट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए जिसमें कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, स्पीड बिल्डिंग करने के लिए अगर आप चाहते हैं शॉर्ट एंड की तैयारी एसएससी बूस्टर के साथ करना, तो आप उसको बिल्कुल आगे बढ़ाइएगा। टारगेट 2.0 बैच ये आपको देखने को मिलेगा जब आप एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू एसएससी बूस्टर को जो है विजिट करेंगे, वेबसाइट के थ्रू भी और एप्लीकेशन के थ्रू भी। ये जो आपको थंबनेल देखने को मिलेगा, यहाँ से आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं क्लिक करके। ये तो स्टूडेंट्स के फीडबैक जो कि आपको काफी सारी वीडियोस में देखने को मिले होंगे, और आज ये फीडबैक एकदम सच साबित हो गए हैं जब उन स्टूडेंट्स ने अपना नाम फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर देखा। ठीक है, आप भी इसी तरीके से फीडबैक देना चाहेंगे, बिल्कुल जरूर देना चाहेंगे आप लोग भी, तो ज्वाइन करिए एसएससी बूस्टर फॉर स्किल टेस्ट प्रिपरेशन। सिलेक्शन जरूर होगा आप लोगों का। ठीक है, और एक बात और, आप लोगों की शॉर्टेड सीखने के और डिक्टेशन लिखने के एक्सपीरियंस को प्रीमियम फील कराने के लिए हमने एसएससी बूस्टर के नोटपैड जो है इशू कर दिए हैं।
इन नोटपैड को ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके ऑल ओवर इंडिया इसकी डिलीवरी पॉसिबल है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं नोटपैड की डिलीवरी के रिगार्डिंग। मिनिमम 5 का ऑर्डर आपको करना होता है और मैक्सिमम आप जितने चाहें उतने नोटपैड ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया इसकी डिलीवरी अवेलेबल है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के साथ हमें बहुत अच्छा लगा ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, और बाकी स्टूडेंट्स ने जो जर्नी इस दौरान तय की है उस जर्नी की वीडियोस भी आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। कौन कौन स्टूडेंट्स चाहते हैं और वो स्टूडेंट्स अपनी जर्नी शेयर करें आप लोगों के साथ कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी की, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।